नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जूही अपना दिमाग चलाती है और आहान को ढूंढ लेती है। दोनों एक अलग लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं और जूही की पक्का भरोसा हो जाता है कि सब कुछ आर्यन ने किया है। अब वो किसी तरह आर्यन से उस सीक्रेट रूम की चाबी लेना चाहती है, जिसके लिए वो उसे इमोशनल करने की कोशिश करती है। जब वो आर्यन से मदद मांगती है, तब वो वहां से चला जाता है। जूही से बात करने के बाद आर्यन बहुत परेशान हो गया था और गार्डन में जाकर बैठ गया। जब जूही कुछ देर बाद वहां पहुंची तब आर्यन ने कहा, तुम फिर से यहाँ क्या कर रही हो? जूही ने कहा, आर्यन, अभी जो कुछ भी हुआ, क्या आप उसे भूल सकते हैं? शायद मैंने बातें ज्यादा ही अज्यूम कर ली और आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। आर्यन ने कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुम यहां से जा सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। पर जूही वहीं पर खड़ी थी। उसने कहा, मुझे आपसे बात भी करनी है। आर्यन ने पूछा, क्या बात है? जूही ने कहा, कुछ डेजर्ट वुल्फ से रिलेटेड बात है। आर्यन ने पूछा, क्या? उसे इस टॉपिक पर बात करने में बहुत इंटरेस्ट था। जूही ने कहा, मुझे लगता है कि शायद आहान जल्द से डील करने में हमारी मदद नहीं करेगा। फील, उसका कुछ और प्लान है। ये बात सुनकर आर्यन चौंक गया और उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर उसे डेजर्ट वुल्फ से डील नहीं करना था तो फिर वो हमारे पास और महाजन फैमिली के पास क्यों आता? जूही ने कहा, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये डेजर्ट वुल्फ और उस आहान का प्लान हो सकता है? वो दोनों साथ मिलकर दोनों फैमिलीज को धोखा दे रहे हैं। आर्यन जानता था कि अगर जो जूही कह रही है वो सच हुआ तो दोनों फैमिलीज तबाह हो जाएंगी। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली है? जूही ने कहा, उसने मुझे खुद बताया है। आर्यन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान अपना प्लान किसी के सामने क्यों बताएगा? जूही ने स्माइल करते हुए कहा, एक मर्द किसी औरत को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आर्यन ने कुछ सोचा और कहा, तो तुम ये कह रही हो कि आहान तुम्हें पसंद करता है, इसलिए उसने तुम्हें ये बात बता दी। उसे जूही की बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था। जूही ने कहा, ये सब मुझे नहीं पता। जो बात मुझे पता थी वो मैंने आपको बता दी। अब ये बात कितनी सच है, ये सिर्फ आप जज कर सकते हैं। वैसे भी सारे फैसले अंकल और आप लोग ही लेते हैं। इतना कहने के बाद जूही वहां से चली गई और आर्यन ने भी उसे रोका नहीं। वो इस वक्त सोच रहा था कि ये बात सच है या नहीं। आर्यन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो वहां से स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। उसने सोचा, मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं उससे जाकर ही पूछ लूं। जब वो स्टडी रूम में गया तब जूही पहले से वहां पर छिपी हुई थी। वो जानती थी कि उससे चाबी चुराना आसान नहीं होगा क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट था। इसलिए उसने आर्यन के मन में डाउट पैदा किया, जिसकी वजह से आर्यन खुद आहान से मिलने आ गया था। ये जानने के बाद कि आहान डेजर्ट वुल्फ का मेंबर है, आर्यन उस पर तुरंत अटैक तो नहीं कर सकता था। पहले कंफर्मेशन मिलना जरूरी था। जब आर्यन अंदर गया तब जूही तुरंत उसके पीछे नहीं गई बल्कि वहां पर छिपी रही। सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल गया था और वो नीचे जा रहा था। उसने आवाज लगाई, आहान, क्या आप ठीक है? आवाज से आहान पहचान गया था कि वो आर्यन था और ऐसा लग रहा था जैसे आवाज रूम के अंदर से आ रही थी। वो आवाज की डायरेक्शन में गया और उसने एक छोटा सा वेंट नजर आया। वो इतना छोटा था कि सिर्फ इंसान का सिर ही नजर आ सकता था। वहां से भागना मुमकिन नहीं था। आहान ने पूछा, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? आहान जूही का इंतजार कर रहा था पर वहां पर आर्यन आ गया था। आर्यन ने कहा, मैं तो बस यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। आहान ने चिढ़ते हुए कहा, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा? तुम मुझसे यहाँ तो किसी जवाब की उम्मीद मत रखो। आर्यन ने स्माइल किया और कहा, आहान, ये इतनी इम्पॉसिबल बात भी नहीं है।
हो सकता है मैं आपको यहाँ से निकाल दूं, आपको बस ये बताना है कि आप आखिर कौन हैं। ये सुनकर आहान हैरान हो गया था, पर उसने जल्दी से अपना दिमाग चलाया और दो पॉसिबिलिटीज सोची। पहली, अगर आर्यन को उसे नुकसान पहुंचाना ही होता तो फिर वो यहाँ पर नहीं आता। दूसरा, अगर वो यहाँ पर आया है, इसका मतलब उसे जूही ने भेजा है। वो ये भी जानता था कि अगर जूही ने उसे वहां भेजा है तो फिर कुछ तो गड़बड़ जरूर होने वाली है। उसने जवाब दिया, तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूं? आर्यन ने कहा, ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि आप आहान रायजादा हो, पर फिर भी कुछ चीजें हैं। आप सच में डेजर्ट वुल्फ को मारना चाहते हैं या फिर? आहान ने कहा, तुमने मुझे इसलिए लॉक किया है क्योंकि मैं डेजर्ट वुल्फ को मारना चाहता हूं। क्या तुम अपनी फैमिली को धोखा दे रहे हो? आर्यन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, इस हालत में भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपको बाहर आना है तो फिर आपको मेरे सवालों का सच जवाब देना। आहान ने उसे ताना मारते हुए कहा, तुम मुझे आर्डर दे रहे हो। वैसे तो मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो, पर मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूं कि तुम मेरे जाल में फंस गए हो। आहान का ये एटीट्यूड देखकर आर्यन थोड़ा शांत हो गया। आहान ने डायरेक्टली अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, बल्कि आर्यन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की। वो नहीं जानता था कि जूही ने क्या बोलकर उसे वहां भेजा था। आहान का एटीट्यूड देखकर आर्यन को जूही की बातों पर विश्वास हो रहा था, पर फिर भी वो अभी भी कॉन्फ्लिक्टेड था। उसने कहा, अगर आप डेजर्ट वुल्फ के साथ हैं तो आपका क्या प्लान है? क्या आप जो फैमिलीज डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट है उन्हें कैप्चर करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। आहान ने कहा, ये सब तुमने किससे सुना? उस जूही से। तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों का दिमाग कैसे चलता है। मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था और उसने सच मान लिया। जब आहान ने खुद एडमिट कर लिया था कि उसने जूही को ये सब बातें की थी, तब आर्यन का शक यकीन में बदल गया था। उसने कहा, आपको नहीं लगता कि मुझे आपकी जगह अपनी बहन पर भरोसा करना चाहिए? उसने मुझे सब कुछ डिटेल में बताया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो झूठ है। आहान ने स्माइल किया और कहा, जाने दो। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। इसके बाद आर्यन की कोई आवाज नहीं आई। काफी देर तक वहां पर सन्नाटा था और आहान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आर्यन कहाँ चला गया। उसे बचने की एक धुंधली उम्मीद नजर आ रही थी, पर उसे नहीं पता था कि वो बच पाएगा या नहीं। कुछ देर बाद उस लोहे के दरवाजे से आवाज आने लगी। आहान भागकर उसके पास गया, क्योंकि वो जानता था कि आर्यन नीचे आ गया है और ये दरवाजा सिर्फ उसी से खुल सकता है। आर्यन ने दरवाजा खोला और वो आहान के सामने खड़ा था। उसने कहा, किसी एक इंसान की बात सुनकर मैं पूरी बात कैसे पता कर सकता हूँ? आपको जो कहना है आप वो कह सकते हैं। जैसे ही आर्यन ने ये बात कही, आहान ने अपना मूव किया। उसने आर्यन की तरफ जोर से पंच मारा, जिसकी वजह से उसके होंठ से खून आने लगा। आर्यन को अचानक से ऐसे वार की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा हड़बड़ा गया, पर तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और आहान दूसरा मूव कर पाता उससे पहले ही उसने आहान के अटैक को डॉज कर दिया था। दोनों के बीच में एक फाइट शुरू हो गई थी। आहान लगातार उस पर अटैक कर रहा था और उसे बिल्कुल मौका नहीं दे रहा था, पर आर्यन भी कुछ कम नहीं था। वो आहान के अटैक्स को डॉज करने में सक्सेसफुल हो रहा था। उसने कहा, उस जूही ने आपको बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला। आहान ने कहा, तुम भी तो धोखे से मुझे यहाँ लाए थे और लॉक कर गए थे। अब अपनी गलती की सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। आहान ने इतना कहा और अपना की सर्च किया। इसके बाद उसने अपना ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर का डेडली मूव किया, जिसे आर्यन हैंडल नहीं कर पाया और वही जमीन पर गिर गया। आर्यन पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट तो था, पर इतना भी नहीं कि वो आहान का इतना डेडली मूव झेल पाए। उसमें वापस उठने की हिम्मत नहीं थी और आहान उस पर चढ़ गया और उसे लगातार पंच करने लगा। उसने अपना सारा गुस्सा और सारा फ्रस्ट्रेशन आर्यन को मारने पर निकाल दिया।
देखते ही देखते उसकी सांसें बिल्कुल धीमी पड़ गई। तभी आहान को किसी के आने की आवाज आई। वो फुटस्टेप्स बहुत सॉफ्ट थे, इसलिए आहान ने अंदाजा लगाया कि वो किसी आदमी के नहीं हो सकते थे। उसने धीरे से कहा, जूही। जब उसने आहान की आवाज सुनी तब उसने कहा, हाँ आहान मैं ही हूं। अब तक जूही नीचे आ चुकी थी। आहान भी अब आर्यन को नहीं मार रहा था और खड़ा था। जूही ही थी जिसने उसकी मदद की थी। जूही ने पूछा, आर्यन कहाँ है? आहान ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो जमीन पर पड़ा हुआ है। आहान इस वक्त बहुत रिलैक्स्ड था क्योंकि वो इस टफ सिचुएशन से बाहर निकल गया था। उसने भले ही जताया ना हो पर इस सिचुएशन में फंसने के बाद वो बहुत घबरा गया था। जूही भागकर आर्यन के पास गई और उसने सबसे पहले आर्यन की सांसें चेक की। उसने घबराते हुए कहा, ये तो मर चुके हैं। इनकी सांसें नहीं चल रही है। ये सुनकर आहान का कोई रिएक्शन नहीं था। उसने कहा, तो क्या हुआ? मर गया तो मर गया। वैसे भी ये मरना ही डिजर्व करता था। ये सुनकर जूही ने कहा, वो सब तो ठीक है पर अगर ये यहीं पर रहे तो हम सबको क्या जवाब देंगे? जूही मेंटली बहुत स्ट्रांग थी पर इस वक्त अपने आप को शांत करने में उसे भी कुछ वक्त लग गया था। आहान ने कहा, कुछ भी करने की क्या जरूरत है? इसे यहीं में रहने देते हैं। वैसे भी इस सीक्रेट रूम के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, इसलिए अगर किसी को पता चल भी गया तो हम पर कोई शक नहीं करेगा। जूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। बहुत देर सोचने के बाद उसने कहा, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि आर्यन सच में डेजर्ट वुल्फ के साइड ही था। अभी के लिए जैसा आप कह रहे हैं वही करते हैं। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस जूही की बात मान गया। उसका अब इस प्लान में इंटरेस्ट कम होने लगा था। अभी तो बस एक फैमिली से उन्होंने बात की थी और उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया था। अब उसे किसी पर भरोसा नहीं था और वो नहीं जानता था कि डेजर्ट वुल्फ के और कितने जासूस छिपे हुए हैं। क्या आहान इस प्लान को आगे लेकर जाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।